नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबसे ज़्यादा समय न लेते हुए यह किसान आंदोलन के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है इसमें 10 मिनट की बात करेंगे। हमारे सभी बड़े भाई यो हमारे भारत माता के वीर सपूत, जागो जागो जागो। भारत माता के वीर सपूतों, यह हमारे एकता और अखंडता के साथ साथ हमारे भाईचारे, हमारे भारतीय विचार के साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो देश के 4 हिस्सों में कर दें। और साथियों, मैं आज सबको इतिहास के उस समय पर ले जा रहे हैं जहां पर आज़ादी के और पूर्ण स्वराज्य के 2 अलग अलग नारे लगे थे। साथियों, एक तो आज़ादी का नारा लगा था और एक पूर्ण स्वराज्य का नारा लगा था। इसके अर्थ भी अलग थे। इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि कांग्रेस ई पार्टी का जब गठन हुआ था तब भारत के 2 हिस्से में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं। और अगर गांधी जी पूर्ण स्वराज के पक्षधर में होते, साथियों, अगर महात्मा गांधी भी पूर्ण स्वराज के पक्षधर में होते तो भारत के 2 हिस्से ना होते। आज़ादी तो कांग्रेस के खाते में धोखा देकर आई थी। आज़ादी कांग्रेस की, कांग्रेस इंग्लैंड पार्टी का मात्र नहीं था, ये मैं कई बार बता दिया था। उनसे कोई मतलब नहीं था, उनकी अपनी सरकार चलाने से मतलब था। इतिहास में यह भी लिखा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव हमारे पूजनीय नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस और महात्मा गांधी के बीच में हुआ, जिसमें से महात्मा गांधी हार गए थे, जिसके कारण गांधी जी दुखी हुए। यह जानकर नेताजी ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, हमारे नेताजी को किसी भी तरह का लालच नहीं था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से किसी को व्यक्तिगत कोई कष्ट हो, और उनने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। आगे यह भी आप सब ज़्यादा जानते हैं, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो चीन हमारे ऊपर आक्रमण किया। जब हमारी सेना जीत से 1 कदम पीछे थी तब नेहरू जी ने हमारे एयरफोर्स और हमारे नेवी कमांडो जवानों को नहीं भेजे और देश को शर्मसार किए और समय समय पर करते रहे। और यह कांग्रेस ई के इशारे पर सरकार चलाते रहे। माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब फिर से ऐसी ही साजिशों का जाल बुना गया, परंतु उस समय की सरकार में माननीय कलाम साहब जैसे सोच और बड़ी ताकत, बड़े विचार सरकार के साथ में थी और भारत पाक को कारगिल में औकात दिखा दिया। भारत भाइयों, इस समय में हम भी जवान हो गए थे और देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी रखते थे और आज भी रखते हैं। और बहुत कुछ अपने आँखों से देखा है और अपने मुखारबिंद से याद भी है। खास तौर से 10 साल की मनमोहन सरकार को, जब 10 साल मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय हम स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं। और दिल्ली के अंदर में रहकर इस 10 साल में इनने कुछ भी अपनी योग्यता अनुसार, अपने अनुभव अनुसार, अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपने अर्थशास्त्री के आधार पर अपने दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाई। साथियों, अंग्रेज हमारे देश में सिर्फ सोना लूटने आए थे और सोना ही लूट कर ले गए। और आज भी हमारे देश में सोना बहुत है और यह विदेशी उसे और तरीके से लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं। आपने यानी मनमोहन सिंह जी जब अपने देश के सलाहकार पद में, आर्थिक सलाहकार में रहते हुए मनमोहन जी ने कई बार सोना बेचे हैं और सरकार को सजेशन भी दिए हैं कि आप अपने सरकारी को उसका सोना बेचो और अपने देश के
रुपयों को डॉलर के आगे कमज़ोर करो। साथियों, इनके बाद मोदी जी की सरकार आई तो कांग्रेस ई या जितने भी दल जो कांग्रेस ई के दलदल से बाहर निकले थे और अपने अपने दलदल में उलझते चले गए, आज वो एक एक प्रदेश या एक जिले तक सिमट के रह गए हैं। इसका कारण यह है कि अच्छाई एक कदम चलती है और बुराई 9 कदम चलती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भारतीय विचारधारा के आधार पर थी और आगे चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, पर देश को देर तो लगा पर अंधेर नहीं लगी। और आज भारतीय विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना विश्वास कायम की। माफ कीजिएगा, कुछ दिक्कत नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी और देश में दोबारा अपनी सरकार लेके आई। देश को समझने में देर लगी पर अंधेर नहीं हुई। फिर से बात कर रहा हूं, मोदी सरकार पर फिर से लोगों ने बढ़कर विश्वास किया और विपक्ष ने जहां पर जैसे भी उनको चैलेंज दिया, सरकार ने बड़े ही धैर्य के साथ साथ खरी उतरी और अपना पक्ष रखी, जनता के हित में फैसला लिया। यह हमेशा से जम्मू और कश्मीर के नाम पर राजनीति करते रहे, वहां अपनी सरकार चलाने के लिए और देश को जलाते रहने के लिए अलग अलग कानून बनाकर रखे और जनता का कोई भी अधिकार, जनता के लिए कोई भी कानून, जनता के लिए कुछ भी नहीं किए। मोदी सरकार ने एक देश एक संविधान के तहत कश्मीर पर भी तिरंगा लहराया और यह चैलेंज देते रहे, पर जनता ने इनका साथ नहीं दिया। जनता ने भारतीय विचारधारा की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी का साथ दिया और आज कश्मीर में भी अमन शांति है। और इतिहास में पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और वहां सबका साथ और सबका समाज, भारत माता का आगाज हुआ। आज जम्मू कश्मीर में भी पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और सरपंच बने। तब फिर से जो हमारे देश के विरोधी ताकतें हैं वह किसान के नाम पर देश को बदनाम करते रहे हैं, देश में दंगा फसाद करवाने की चाह रहे हैं, दूसरे से गारंटी की बात करते हैं। पर क्या टिकैत साहब इस बात की लिखकर गारंटी देते हैं कि दिल्ली और एनसीआर को छोड़कर जैसे वो 3 घंटे का चक्का जाम करवा रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का हंगामा नहीं होगा और किसी भी तरह की टिकैत जी पूरी जिम्मेदारी होगी। और जब सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको बुलाया, कई बार बुलाया और बात की, पर आप कानून को पढ़े नहीं, देखे नहीं, सिर्फ एक रट लगा के रखे हो कि आज कि कानून को वापस लो। पर टिकैत सर, आज तक आपने अपने अलावा अपने देश और यहाँ तक कि अपने पर्सनल टिकैत समाज के लिए आपने क्या किया है? आपने कुछ अगर किया है तो आप बताइए, तो देश आपकी बात माने, और नहीं तो सिर्फ आपके कहने पे, आपके व्यक्तिगत राजनीति के लिए, आपके व्यक्तिगत निर्णय के लिए सरकार और न्यायपालिका आपकी बात क्यों माने, कानून को क्यों वापस करें? कानून में अगर आपको लगता है कि ये गलती है, ये संशोधन, तो आप बताइए। पर आपको तो सिर्फ अपनी जबरदस्ती चलवानी है, आपको सिर्फ एक ही चीज में रट लगा रखना है कि कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो। पहली बार किसानों के लिए कानून बना है, पहली बार जनता के लिए कानून बना है, पहली बार सरकार ने अच्छे का कानून बनाई है। तो अकेले आपके कहने पे या आपके कुछ चंद साथियों कहने पे इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता है। 1 करोड़ या 50 लाख की पब्लिक के लिए 131 करोड़ का दिल नहीं दुखाया जा सकता है। आप जो दिल्ली के बॉर्डर की तुलना पाकिस्तान के बॉर्डर से करते हैं कि यहाँ कील गाड़ दी गई, तो अगर ये दिल्ली का बॉर्डर ना होता, अगर आप भारत की पब्लिक ना होते, तो ये कीलें जमीन पे नहीं
टिकैत साहब, अगर यहाँ पाकिस्तान की आर्मी होती तो ये किले हमारे हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के सीने में गाड़ दी होती, जमीन पे गाड़ने की आवश्यकता नहीं होती। पर चूंकि आप अपने हो, इसलिए सरकार पूरी तरह से धैर्य के साथ में अपना परिचय दे रही है, जो कि आप ऐसा नहीं चाहते हैं। और अगर आपके जगह पाकिस्तान के होते तो सरकार इतना अपना समय और अपनी दिमाग को खर्च ना करती, अब तक तो निर्णय ले ली होती। और आपको समझा रही है, पीछे से, आपके पीछे से राजनीति की जा रही है, सामने से नहीं टिक पाएंगे टिकैत जी, आपको बर्बाद किया जा रहा है, आपके साथ साजिश की जा रही है। यह तो मोदी जैसे सज्जन, भारतीय विचारधारा की सरकार है जो इतने दिनों तक आपका ड्रामा देख रही है। नहीं तो पहचानने, यह चाहते हुए कि कहीं से भी एक गोली या कुछ और गतिविधि हो जाए, भारत देश में जितने अधिक लाशें जलें, उनके देश में उतने ही अधिक दिए जलेंगे। ये हमारे देश की विरोधी ताकतें जो हमारे देश को नहीं चाहते हैं कि हमारा देश अच्छे से हो, उनका यही सिर्फ है कि इसके बहाने कैसे कैसे भारत देश को बदनाम किया जाए। और प्रत्यक्ष ना सही, प्रत्यक्ष रूप से आप इसमें सहयोग दे रहे हैं। और कल की डेट में अगर आपका जांच में नाम आएगा तो वो फिरे फिरे पल्ला झाड़ लेंगे, फंस आप जाओगे। इसलिए आप सब ऐसा बिल्कुल ना सोचें। देश में, देश की कानून व्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखें। समझिए, सरकार और कानून को अपना काम करने दीजिए। सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल लेकर आई है। किसानों को सिर्फ गेहूं, धान, गन्ना या कपास नहीं, बल्कि पहली बार सरकार जितने भी खाद्यान्न सामग्री, फल और सब्जी, सब कुछ किसानों के साथ सीधे सीधे खरीदा और बेचा जाएगा। सबको बिल में शामिल किया गया है, जिससे हर जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसान हैं उनको सीधे मार्केट से जोड़ा गया है। जो अपनी धान जमीनों में धान और गेहूं के अलावा कुछ भी नहीं उगा पाते थे, कुछ भी पैदावार नहीं कर पाते थे, उन सबको 4 महीने गर्मियों में 80% किसानों की जमीन खाली पड़ी रहती हैं। और इस नए कानून के आ जाने से 20% जो पंजाब, हरियाणा, कुछ यूपी के किसान हैं जो अपनी मनमर्जी चलाते थे और बाजार में अपनी मर्जी का रेट चलाते थे, और इस कानून से देश के बाकी जो 80% किसान हैं वो सब अपनी फसल, अपनी जमीन, अपनी विचार को सीधे मार्केट से जोड़ सकते हैं, जिससे उन 20% को जो हरियाणा पंजाब वाले हैं उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए वो सब ये राह अपना रहे हैं कि अब जो पैसे अकेले हम खाते थे वो पैसे पूरे देश के किसान मिलके बराबर में इनकी हिस्सेदारी होगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और बाजार में उनकी मर्जी का जो रेट चलता है वह रेट खत्म हो जाएगा। और इस कानून से देश के बाकी जो किसान हैं वो भी सब करने लगेंगे, तो देश में फल और सब्जियों का रेट भी गेहूं, चावल जैसे सस्ती हो जाएंगी, जो कि पंजाब को सबसे बड़ा घाटा है। और इसी के लिए पंजाब के उन कुछ चंद दिखावे वाले जो भी हैं देश के खिलाफ साजिश में किसान बिल के नाम पर शामिल हो गए हैं। और यह कोई भी किसान बिल को पढ़े नहीं हैं, समझे नहीं हैं। इसलिए साथियों, हमारी आपसे अपील है कि किसी भी तरह से देश को बदनाम करने वालों का साथ ना दीजिए। किसी भी तरह से देश में कैसे भी कोई हंगामा ना कीजिए। देश की जितने भी चल अचल, प्राइवेट और सरकारी संपत्ति है वो सब आपकी है।
पब्लिक के पैसे से होती है। सरकार जो कुछ भी करती है उसमें सब पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक के लिए करती है। तो आप सब पब्लिक के हित में, पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए सोचिए और अपने विचार दीजिए और इस तरह से देश को बदनाम करने वाले साजिशों से बाहर निकलिए। इसी में हमारी, आपकी और देश की भलाई है और अपने भारत माता के एकता और अखंडता को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।